हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर में कोप्लेनरिटी का क्या मतलब है। तो कोप्लेनरिटी आज हम पढ़ेंगे। वेक्टर्स, तीन वेक्टर अगर अपने पास हैं तो कोप्लेनर कैसे होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कोलिनियरिटी के बिहेवियर के बारे में। तो आइए कोप्लेनरिटी का बात करते हैं। इसका मतलब है वेक्टर्स lying on the same plane, vectors lies on the same plane is known as coplanar vectors। वैसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, एक ही प्लेन में आते होंगे, उसे हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहा करते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है। लेकिन हम मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो मैथ में डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये हमको लर्न करना है आज। तो आइए हम लिखेंगे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी lies in the plane of वेक्टर सी। इतना भी लिखने का जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, शॉर्ट में लिखेंगे। हम कहेंगे इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। वेक्टर ए बी सी, हम तीन वेक्टर यहाँ पे अपने मन से पिक किए हैं और कंडीशंस अज्यूम कर रहे हैं कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो जब ये वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है वो यहाँ हम लिखेंगे। इसका रूल होता है कि किसी एक वेक्टर को, अगर किसी एक वेक्टर को एनी कांस्टेंट टाइम another vector plus another constant time next vector हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर कहे जाते हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ CTM। ये बात हमेशा याद होना चाहिए। कमिंग टू मेमोरी, हमें जो गणित में सवाल बनाने हैं वो इसी सब फॉर्मूले पे हम बनाएंगे। किसी एक वेक्टर को अगर हम कांस्टेंट टाइम अनदर वेक्टर प्लस न्यू कांस्टेंट टाइम नेक्स्ट वेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर माने जाते हैं, कहे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसी फॉर्मूले को यूज करना है, सवाल हम इसी पे बनाएंगे। कई एक बार इस पे क्वेश्चन बन जाता है, कई एक बार एक नया मेथडोलॉजी है उसको बता रहे हैं, यानी एक और मेथड है। लिखेंगे लेट, एक वेक्टर ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड हैं। सिमिलरली वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सिमिलरली नेक्स्ट वेक्टर C इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तीन वेक्टर अपने पास थे, तीनों को मैंने उनके यूजुअल फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे रूल है इफ वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होने वाले हैं then box product of these vectors must be a null vector। अगर इस तीनों वेक्टर का हम बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करें, अगर वो रिजल्ट एक नल वेक्टर के बराबर आएगा तो हम कहेंगे ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। आप बोलेंगे बॉक्स प्रोडक्ट क्या है, तो बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं जब हम वेक्टर का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपके बेसिक जानकारी के लिए हम बता दें ये बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू, किसी एक वेक्टर को बाहर रखिए आप, उसको डॉट प्रोडक्ट लीजिए बाकी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, यानी बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप पूछेंगे इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों है, इसका भी जवाब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बी क्रॉस सी, ये दो वेक्टर का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक स्केलर आएगा, सॉरी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फाइनल रिजल्ट स्केलर में आएगा, इसीलिए इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इतना ही जानिए, बॉक्स प्रोडक्ट निकालते समय किसी एक वेक्टर को बाहर रखेंगे, उसको डॉट लेंगे दो के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो अगर किसी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो इसका मतलब यही होता है कि वो तीनों वेक्टर कोप्लेनर थे। अगर आपने अलजेब्रा में पढ़ाई किया होगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो वहाँ आपको डिटर्मिनेंट सिखाया गया था, वहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ाया होगा कि किसी डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो हो जाए तो क्या क्या मतलब है, उसको हम इससे रिलेट करेंगे। यहाँ लिखते हैं इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर, इफ वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, यानी यही तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे, देन इसका एक और मतलब है द डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर मस्ट बी जीरो। यानी अगर इस वेक्टर्स के कंपोनेंट के हेल्प से हम एक डिटर्मिनेंट बना लें, अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो हो जाए तब भी ये वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला वेक्टर ए है तो ए के कंपोनेंट को हम फर्स्ट रो में पुट करेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। सेकेंड वेक्टर बी है तो बी के कंपोनेंट को हम लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाए तो भी ये वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके लिए भी मैंने मार्किंग बना दिया कि हमें सीटीएम इसका भी होना पड़ेगा, ये भी कमिंग टू मेमोरी आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसके लिए यहाँ बॉक्स बना देता हूँ। तो अब ध्यान से सुनिए, वेक्टर्स को कोप्लेनर कैसे कैसे होना है। मैंने तीन फॉर्मूले आपको बता दिए। सबसे पहला है C इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा बी। सेकेंड इक्वेशन था कि बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, नल वेक्टर, तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आ जाए तब भी वेक्टर्स कोप्लेनर है। तीसरा फॉर्मूला आया कि अगर तीनों वेक्टर के कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तब भी हमारे वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं। तो इस सभी फॉर्मूले के यूज से किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं इसके पहले, उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम्स हम सबसे पहले एक लेंगे। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक अनदर वेक्टर b इज इक्वल टू, नेक्स्ट वेक्टर है i कैप प्लस ट्वाइस जे कैप, i कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस के कैप। आगे बोल के रखा है एंड अ यूनिट वेक्टर c, अ यूनिट वेक्टर c बी कोप्लेनर, बी कोप्लेनर। अ यूनिट वेक्टर सी बी कोप्लेनर। आगे कंडीशन है इफ वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर विथ वेक्टर ए, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर विथ वेक्टर ए, देन वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट, सी का वैल्यू कितना होगा बताइए।
अब इस सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये सवाल JEE मेंस में पूछा गया था 2016 में। तो आइए इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके पहले इसका ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1/√2 इंटू -j कैप प्लस k कैप। सेकेंड ऑप्शन है इसके लिए 1/√3 इंटू -i कैप -j कैप -k कैप। थर्ड वेक्टर है 1/√5। कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, इसको कैसे साथ में लीजिएगा, साथ में कैसे लीजिएगा? अच्छा, एंड थर्ड ऑप्शन है 1/√5 इंटू आई कैप -2j कैप। और लास्ट ऑप्शन है इसके लिए 1/√3 आई कैप -j कैप -k कैप। तो ये अपना क्वेश्चन है जिसमें एक वेक्टर ए गिवन है, ए अपने कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, वेक्टर बी लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक नया वेक्टर सी होगा, यूनिट वेक्टर सी होगा, और वो यूनिट वेक्टर सी ए और बी के प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कोप्लेनर होगा। कंडीशन एक और यहाँ पे है कि वेक्टर सी जो होगा ए के साथ परपेंडिकुलर रिलेशनशिप में है, यानी ए वेक्टर और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि वेक्टर सी का वैल्यू कितना होगा, उसके लिए 4 अल्टरनेटिव्स गिवन है, हमें करेक्ट का चॉइस करना पड़ेगा। क्वेश्चन JEE मेंस 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर सी जो होगा ए और बी से कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर का रूल है C = अल्फा टाइम वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम वेक्टर बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया जिसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले से रिलेट किया था, यानी C वेक्टर बराबर अल्फा टाइम वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम वेक्टर बी, ये कंडीशंस है। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब कह रहा है हम जाएंगे, मतलब 1 घंटे का रिकॉर्ड करके चलेंगे, ठीक है। तो C = अल्फा टाइम ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम बी वेक्टर। ध्यान से सुने अगर, तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं। अल्फा और बीटा क्या हैं, स्केलर्स हैं। तो हम यहाँ पे एक काम करने वाले हैं, वो ध्यान से आप सुन सकते हैं। हम लिखेंगे कि वेक्टर C = अल्फा टाइम ए वेक्टर। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट उठाएंगे यहाँ से और यहाँ बैठा देंगे। देखिए ए का कंपोनेंट है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस बीटा टाइम वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर सी का वैल्यू यहाँ पे इतना हमें मालूम पड़ गया। अच्छा, एक और काम हो सकता है यहाँ पे, इससे भी आसान तरीके से हम जल्दी सॉल्व कर देते हैं। इतना ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इतना नहीं करना चाहिए, जल्दी बन जाएगा ये। देखिए वेक्टर सी आ गया। अब क्वेश्चन था कि वेक्टर सी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ए और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नल वेक्टर के बराबर आएगा। तो ध्यान से सुनिए, इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों तरफ ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर अल्फा टाइम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस बीटा टाइम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे लिखेंगे। ध्यान से सुनिए, ये सी डॉट ए का वैल्यू नल वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, तो दिस इज नल वेक्टर इज इक्वल टू, ये अल्फा हो गया। अब a इंटू ए वेक्टर का मतलब ए स्क्वायर होता है, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बीटा टाइम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये जीरो वेक्टर बराबर अल्फा रहेगा। ए स्क्वायर का मतलब है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनो, यह वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 4 यहाँ 1 5, 5 में 1 जोड़ो 6 आएगा, 4 1 5 1 6, तो √6 में आएगा मैग्नीट्यूड, स्क्वायर किया तो ये 6 आ गया, प्लस बीटा ए और बी वेक्टर यहाँ पे गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आइए लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, तो आई कैप का आई कैप के साथ, तो 2
प्लस जे कैप का जे कैप के साथ, तो 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ऐसा आ गया। यहाँ से अगर सॉल्यूशन किया जाए तो नल वेक्टर बराबर 6 अल्फा प्लस 3 टाइम बीटा। देखो यहाँ 2 + 2 4, 4 से 1 चला गया 3, तो 6 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 0। हर जगह से 3 कॉमन कर लो तो बीटा का वैल्यू -2 अल्फा के बराबर आ गया। बीटा का वैल्यू -2 अल्फा के बराबर आ गया। इस रिकॉर्ड को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 है वेक्टर सी बराबर अल्फा टाइम वेक्टर ए प्लस बीटा, तो प्लस बीटा है, बीटा के बदले लिखेंगे -2 अल्फा टाइम वेक्टर बी। अगर आप कहेंगे यहाँ पे कि अल्फा यहाँ भी था, अल्फा यहाँ भी था, कॉमन कर लो अल्फा को, तो अल्फा को कॉमन किया तो वेक्टर ए -2 टाइम वेक्टर बी। यहाँ तक रिलेशनशिप हमारा पहुँच गया कि वेक्टर सी का वैल्यू अल्फा टाइम वेक्टर ए -2 टाइम वेक्टर बी आ गया। नाउ वेक्टर सी बराबर दिस इज अल्फा, ए का वैल्यू उठाकर वहाँ रखो, तो ए का वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ए का मतलब था 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप -2 टाइम बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मतलब है आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप माइनस के कैप। ए और बी को वहाँ सेट कर दिया। अब इसको सॉल्व करो तो अल्फा यहाँ पे रहेगा 2i कैप से 2i कैप चला गया तो 0i कैप, जे कैप से 4j कैप जा रहा था तो -3j कैप, के कैप से के कैप प्लस में है, यहाँ माइनस माइनस डबल माइनस हो गया तो +2 के कैप, ये आ गया 3 टाइम के कैप। तो हमारे पास वेक्टर सी का वैल्यू आ गया, वेक्टर सी निकल गया। ध्यान दीजिए ये आंसर अभी नहीं आया, हम क्या करने वाले हैं, सी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो सी का जब मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर बनेगा, दैट इज 18 टाइम अल्फा स्क्वायर का रूट बना। अगर इसको आप रूट से बाहर करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सी इज इक्वल टू 18 को बाहर कीजिएगा तो 3 टाइम √2 आता है और अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था कि वेक्टर सी यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे आप 1 लिखो ना, दिस इज 1 इज इक्वल टू 3√2 टाइम अल्फा। यहाँ से क्लियर पता लग गया अल्फा का वैल्यू 1/3√2 होगा। तो बस हमारा आंसर भी आ गया। इस अल्फा को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे तो देखिए क्या आता है, 1/3 टाइम √2, यहाँ -3i कैप प्लस 3 टाइम के कैप, यह जे था। अब 3 हर जगह कैंसिल कर लीजिए आप, तो आंसर आएगा 1/√2 माइनस जे कैप प्लस के कैप, 1/√2 माइनस जे कैप प्लस के कैप। और ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा था, तो यहाँ टीका लगाएंगे, आपके एग्जाम में आपके 4 नंबर बनेंगे। तो ये सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसी तरीके के, इसी फॉर्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन हर वक्त हर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हम कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ध्यान से सुनिए।
अब एक अलग क्वेश्चन है, ये कह रहा है चेक दी कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। और यहाँ पे हमें वेक्टर्स इस तरीके से दिए गए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू -2i कैप -2j कैप +4k कैप। वेक्टर बी का वैल्यू गिवन है और ये है -2i कैप +4j कैप -2j कैप। और वेक्टर सी गिवन है 4i कैप -2j कैप -2k कैप। ये वेक्टर ए बी सी हमारे पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन हम चेक करेंगे, -2i कैप -2j कैप +4k कैप -2i कैप +4j -2k कैप और 4 -2 ये आपको तीन वेक्टर्स दिए गए हैं और इसका कोप्लेनरिटी बिहेवियर आपको चेक करना है। तो कोप्लेनरिटी बिहेवियर आप कई एक तरीके से चेक करोगे, आपको तो मैंने कई एक सारे फॉर्मूले बता दिए 3-4। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो रिकॉर्ड हमें दिया गया है ये रिकॉर्ड किस फॉर्मूले पे सूट करेगा। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर 3 वेक्टर दिए जाएंगे तो तीनों का हम डिटर्मिनेंट लेकर के चेक कर सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट से बनाइए। तो -2 एंड 4। सेकेंड वेक्टर से सेकेंड रो -2 4 -2, यहाँ पे 4 -2, यहाँ पे -2। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। ध्यान से सुनो, हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन हम फर्स्ट रो के तरफ से करेंगे। तो ये -2 आया, पहले -2 के लिए रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, बच गया ये 4। तो इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 4 2 जा -8 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करिएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो इसका काम होने के बाद यहाँ आते हैं तो माइनस, वो तो -2 पहले से था, ये डिटर्मिनेंट आपको आता होगा। इसके लिए इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट। तो देखो 2 2 जा 4 हो गया, -4 2 जा -8 तो प्लस में आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस साइन आएगा तो 4 आएगा, इसका रो डिलीट करो कॉलम डिलीट करो तो 4 यहाँ पे आया, 2 2 जा 4, 4 -16। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। देखो ध्यान से, ये -12 हो गया, -12 को -2 से इंटू किया तो 24 आएगा प्लस में, यहाँ पे +2 है तो ये कितना आया 4 और ये 12 इंटू 2 24 यहाँ भी आ गया। आगे चलिए, 4 से 16 जा रहा है तो कितना आएगा -12 आया, -12 को 4 से गुना करेंगे तो -48 आया। तो 24 + 24, 48 से 48 को माइनस किया तो नल वेक्टर आ गया ना, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। सो दैट द वेक्टर्स ABC आर कोप्लेनर। ये वेक्टर्स कैसे हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो आपको मैंने C बराबर अल्फा A + बीटा B पे भी क्वेश्चन बता दिया, डिटर्मिनेंट पे भी क्वेश्चन बता दिया। नया जो मेथड बच गया उस पर एक ट्राई करेंगे। ध्यान से सुनिए, एक अगला क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, प्रूफ दैट दी वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर दिए जा रहे हैं इस तरीके से है, प्रूफ दैट दी 4 पॉइंट लिख लीजिए, प्रूफ दैट दी 4 पॉइंट्स। और इस पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर गिवन है 6i कैप -7j कैप। आगे गिवन है दूसरा वेक्टर 16i कैप -19j कैप। उसके बाद ऑलरेडी इसमें z कंपोनेंट है -4k कैप। अगला वेक्टर है 3j कैप -6k कैप, 3j कैप -6k कैप
लास्ट वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 5j कैप, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस 10k कैप। प्रूफ क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द 4 पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन, डू नॉट फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन। अब सबसे पहली बात कि आपको बताना है कि 4 पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले के हेल्प से तो एक टेट्राहेड्रॉन जो है वो नहीं बनना चाहिए। ये सवाल है, टेट्राहेड्रॉन नहीं बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि क्या आपको टेट्राहेड्रॉन मालूम है, टेट्राहेड्रॉन का क्या प्रॉपर्टी है ये भी मालूम नहीं है। तो हम एक टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करके आपको पहले दिखा देते हैं, ध्यान से सुनिए। तो एक टेट्राहेड्रॉन कुछ ऐसा होता है, लगभग ये होता है आपका टेट्राहेड्रॉन। लाइक दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन। सपोज किया कि नाम A B C D ये 4 वर्टेक्स हैं, तो चारों वर्टेक्स के लिए 4 वेक्टर आपको दिए हैं। मान लिया कि वेक्टर्स A हैं, यानी A का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, हम लिख लेते हैं यहीं पे, यह B का हो जाएगा, यह C का और ये D का। ABCD 4 वेक्टर्स हमारे को मिल गए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वेक्टर AB बनाएंगे। तो वेक्टर AB का फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, इससे AB निकलता है। तो OB का मतलब ये वाला और OA का मतलब ये, दोनों को माइनस कीजिएगा। 16i से 6i माइनस किया तो आ गया 10i, माइनस 19j से प्लस करेंगे 7j, यानी माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो देख लीजिए 7 से 19 आपका जाएगा तो ये आएगा माइनस का 12j कैप। अब देखो माइनस 4k कैप है तो वह एजिटिव रह जाएगा। ये वेक्टर AB निकल गया। वेक्टर AB कहने का मतलब इस टेट्राहेड्रॉन का ये वाला साइड AB निकल गया। जब AB निकल जाता है तो हम AC की बात करेंगे। AB निकल गया तो वेक्टर AC, तो AC भी ऐसे ही निकालते हैं, OC माइनस OA। तो देखिए OC का मतलब ये C वाला वेक्टर पोजीशन है और इससे A को माइनस कीजिए तो इसमें देखो I कंपोनेंट नहीं था तो 0i है, 0i से 6i को माइनस कीजिएगा तो माइनस 6i बनेगा। 3j से माइनस कीजिएगा माइनस 7j को तो 7 माइनस 3 4j कैप आ जाएगा और ये रहेगा माइनस 6k कैप। हमने वेक्टर AC बना दिया, यानी AB बना दिया, AC बना दिया। अब देखिए वेक्टर AD बनाएंगे तो AD कैसे बनेगा वो आप ऑलरेडी समझिएगा। D के पोजीशन वेक्टर से A के पोजीशन वेक्टर को हम माइनस करने वाले, तो AD वेक्टर कैसे बनेगा, ये D है यह A है, माइनस कीजिए तो 2 से 6 जाएगा, माइनस में 4i कैप आया, 5j कैप से माइनस माइनस प्लस 7j कैप कीजिए तो 12j कैप आएगा और 10k कैप रहेगा प्लस में। आप ऐसा पूछना पड़ेगा आपको कि हमने ये काम क्यों किया। तो देखो AB AC AD यानी सेम वर्टेक्स से पास होने वाले 3 लाइन का मैंने इक्वेशन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर AB AC और AD ये तीनों लाइन को प्लेनर हो जाए, अगर एक ही प्लेन में हो जाए तो टेट्राहेड्रॉन नहीं बनेगा। दैट इज हम लिखेंगे इफ वेक्टर AC, पहले AB, चलो AC वेक्टर AB वेक्टर AD आर कोप्लेनर, इफ these vectors are coplanar then tetrahedron don't form। तो अब टेट्राहेड्रॉन नहीं बन पाएगा। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तीनों को कोप्लेनर होना चाहिए, तीनों का वेक्टर कंपोनेंट मालूम है तो AB के कंपोनेंट से हम फर्स्ट रो बना देते हैं, 10 हो जाएगा,
यहाँ पे -12 और यहाँ पे -4। ए बी वेक्टर के लिए हम AC था, AB था, AD था, ठीक है। -6 4, फिर से -6, फिर से -6 12 और 10। देखिए यहाँ पे इसके वजह से हमने फर्स्ट रो बनाया, इसके वजह से सेकंड, इसके वजह से थर्ड। इसको ओपन कर लेते हैं। तो R1 की तरफ एक्सपेंड करेंगे तो ये 10 है, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो ये 40 हो जाएगा। 40 में आप ऐड कर रहे हैं कितना, 72। तो 40 में देख लीजिए 10 4 जा 40, माइनस माइनस प्लस, ये 72 हो गया। माइनस माइनस ये +12 आता है। डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। 12 के लिए रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो माइनस का ये 60 आएगा यहाँ पे, -60 -24, ये वाला माइनस का ये 4 आएगा यहाँ पे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट। तो देखो माइनस का 72 तो यहाँ पे आ गया -72, और ये हो गया प्लस का 16। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो जगह यहाँ पे है अपने पास इतना सा, इसी में हम लिख लेंगे। 40 में 72 ऐड कर लीजिए तो 2 + 0 2 ही रहेगा, 7 + 4 11 आएगा, और इसको 10 से पहले से ही मल्टीप्लाई करना था, तो 10 × 112 प्लस का ये देखो 60 और 24 84 होता है। 84 को 12 से मल्टीप्लाई करना था, और प्लस माइनस की वजह से दोनों माइनस में आएगा। यहाँ देखिए ये 4 पहले से है, 72 है और 16 है, माइनस कर लीजिए। तो 72 से 16 माइनस कर लो, 12 से 6 निकल गया, 6 आएगा। ये 6 से 1 गया 5, 56 आया। तो 56 को यहाँ लिख लीजिए और माइनस साइन के साथ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 12 से 6 निकालने पे 6 आया, और ये हो गया 6 से 1 गया 5 आ गया। वेरी गुड है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको आप 112 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अलग करके दिखा दें आपको भी। 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो 000 211 0211 1120 इसका वैल्यू है। माइनस अब 12 है अपने पास, 84 से इंटू करना था तो 48 यहाँ आएगा और 96 यहाँ आएगा, 8 रहेगा, 0 10 1008 यहाँ आएगा। ये माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 को कीजिए तो 16 बचेगा, 1 आएगा, और ये हो जाएगा 21। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मुश्किल है यहाँ ना, लग रहा है। माइनस माइनस यहाँ प्लस था, कुछ पॉइंट लग रहा है कि मिस्टेक है इसमें, इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर लेने में गलत किया हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम 0 नहीं आया। यानी कि हमने जो AC वेक्टर बनाया था यहाँ पे, इस AC वेक्टर में थोड़ा सा यहाँ गलत हमने लिख लिया, 10 आना चाहिए था, इसको मैंने यहाँ पे रीएडजस्ट कर लिया। तो अब इसको ओपन कर देते हैं। तो देखिए 10 आया, 10 के लिए रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो 10 10 जा 100 100 ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस में आएगा, 12 + 6 जा 72, ये इसका वैल्यू है। उसी तरीके से ये -12 है, एक माइनस पहले का फॉर्मूला देता है, तो 12 आ गया, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो 6 को 10 से करिए तो ये आ गया -60, माइनस माइनस यहाँ पे कितना आया 24, फिर से यहाँ आ गया माइनस का 4, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो माइनस का ये 72 आएगा, देख लीजिए आप, माइनस का 72 और ये हो जाएगा प्लस का 40। बस इसको ओपन करके देखते हैं। 10 पहले से है, इंटू ये हो जाएगा 172। यहाँ देख लो 84 है, 84 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 × 84 ये आएगा। यहाँ देख लो 40 से 72 जाएगा, -32 आएगा, तो +32 × 4। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। ये देख लो 1720 आएगा डायरेक्ट, ये आएगा 1720 माइनस 12 को 84 से अलग गुना कर लो तो ये आएगा आपका 8, ये 16, ये 4, ये 8, 8 रहेगा, 0 आएगा, और ये हो जाएगा 10, ये आएगा 1008, और प्लस 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 128 आ जाएगा। तभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
इसमें कुछ प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं कुछ प्लस माइनस का चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये बार बार दिक्कत आया। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना पड़ेगा अलग से, टाइम इसमें ज़्यादा किल हो रहा है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। इसको आप सॉल्व करिए पोजीशन वेक्टर को ध्यान से बना करके, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखें -4 12 10 +12, ओके, ये आपका +12 था तो माइनस में आ जाएगा इतना 32, सही था, -4 इंटू इतना, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। तो देखिए इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, रिजल्ट आपका जो है 0 के बराबर नहीं आएगा। सही, सोल्यूशन सही है, ये रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आएगा। सो दैट हमारे पास जो लाइन ए बी है, लाइन ए सी है और लाइन ए डी है, नॉट कोप्लेनर है। ये तीनों जो लाइंस है ये कोप्लेनर नहीं है। इसका मतलब है सो दे डोंट फॉर्म, से दे डोंट फॉर्म अ टेट्राहेड्रॉन। इन पॉइंट्स के हेल्प से आप टेट्राहेड्रॉन नहीं बना सकते। तो ये बढ़िया सवाल हो गया। क्वेश्चन वही था कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि टेट्राहेड्रॉन नहीं बनेगा, और वो प्रूफ भी हो गया। जब वो सेम प्लेन में है ही नहीं तो टेट्राहेड्रॉन नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत अच्छा सा सवाल है, और ये सवाल इतना बोल रहा है, लिख देते पहले। इफ बी इज अ वेक्टर, यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन है इफ वेक्टर बी, ऐसे लिखो, इफ बी इज अ वेक्टर, इफ बी इज अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, बी इज अ वेक्टर हुज initial point, whose initial point, whose initial point divides the, थोड़ा सा कोप्लेनर से हट के सवाल हो रहा है, बस अच्छा सवाल है। whose initial point divides the join of, divides the join of 5i cap and 5j cap in the ratio k/1, who divides the join of this line in the ratio k/1 and whose terminal point, आगे बोल रहा है, and whose terminal point, and whose terminal point is origin and magnitude of vector b is less than equal to √37, magnitude of vector b is less than equal to √37, then k lies in the interval, और इसके लिए ऑप्शन है अपने पास, उसको हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है -6 से -1/6 तक, दूसरा ऑप्शन है -∞ to -6 यूनियन, -∞ to -6 यूनियन -1/6 to इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन है क्लोज इंटरवल 0 to 6, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। कह रहा है कि एक वेक्टर बी ऐसा वेक्टर है, वेक्टर बी एक ऐसा वेक्टर है जो 5i कैप और 5j कैप से मिलने वाले लाइन को इंटरनली k/1 में डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद उस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √37 से कम होगा
या √37 के बराबर होगा, तो आप बताइए कि k का जो वैल्यू है किस इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए आपको ये कंडीशंस, ये ऑप्शंस जो भी है गिवन है। सपोज करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट A था, इसका पोजीशन वेक्टर 5i कैप है। यहाँ पे एक पॉइंट B है, इसका पोजीशन वेक्टर 5j कैप है। देखिए एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो जब इस दोनों वेक्टर को ज्वाइन किया गया तो एक लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। इस स्ट्रेट लाइन को कोई पॉइंट है, कोई वेक्टर है, सपोज करिए कि पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर B है। तो ये पॉइंट P इस लाइन AB को इंटरनली k/1 में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इंटरनल डिवीजन के लिए, और वेक्टर B का हम वैल्यू निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से। क्या रूल है, इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके जाना है। तो देखिए ध्यान से हम लिखने वाले k को इधर लेके जाइए, तो 5j कैप इंटू के, सॉरी k तो स्केलर था, तो इंटू k प्लस 1 को इधर लेकर आइए, तो 1 इंटू 5i कैप डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये आपके पास वेक्टर b का वैल्यू आ गया। जब वेक्टर b निकल जाता है तो इसके बाद आगे वाला काम करेंगे। अगला कंडीशन कह रहा है कि वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन इक्वल टू √37 होगा। तो ध्यान से सुनिए, वेक्टर b तो यही है ना, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। तो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड हो गया 25 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ k स्क्वायर भी आएगा, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर आप बना सकते हैं। और दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड दिस मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू √37। मेरे ख्याल से आपको ये बात पकड़ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो रूट के अंदर से 25 अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, तो 25 बाहर निकला तो 5, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर निकला तो k प्लस 1 आ गया। इस रूट के अंदर रह जाता है k स्क्वायर प्लस 1। ये ऐसा सिचुएशन आया, और दिस इज लेस देन इक्वल टू √37, ये ऐसा आ गया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, हमें तो k का वैल्यू बताना ही पड़ेगा कितना आना चाहिए। हम अपने मन से हर जगह पे 5 से डिवाइड कर देते हैं और k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये सॉलिड यहाँ बचेगा। तो पता चलेगा k स्क्वायर प्लस 1 दी होल रूट लेस देन इक्वल टू √37 अपॉन 5 इंटू k प्लस 1। 5 से हर जगह डिवाइड कर दिया और k प्लस 1 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो k स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 37 अपॉन 25, और यहाँ आएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। हर जगह 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 k स्क्वायर प्लस 25 बराबर ये 37 है। इसको ओपन कीजिए तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 है, ये लेस देन इक्वल टू चल रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 37k स्क्वायर प्लस 64k। मल्टीप्लाई करो 37 को 2 से, तो 7 2 जा 14 का 1 और 3 2 जा 6, 74 आएगा। 74k प्लस का ये 37, इधर है 25k स्क्वायर प्लस 25k। सॉल्व करें अगर तो इस 37k स्क्वायर को इधर लेकर आइए, तो 25k स्क्वायर से 37k स्क्वायर माइनस किया होगा तो 12k स्क्वायर आएगा। अब देखो प्लस 74k है, उसको इधर लेकर आ जाइए तो माइनस 74k बनेगा। ये 37 को इधर लाइए तो 25 से 37 गया -12, और दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। हर जगह से हम
-2 कॉमन कर लेते हैं। तो हर जगह से -2 कॉमन कर लिया तो 6k² -37k प्लस में आएगा, हमने -2 कॉमन किया, +6 लेस देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बनाएंगे, 6 6 जा 36k² है ना तो 6k² प्लस 36k प्लस k प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। देख लीजिए, दोनों को ऐड कर दो 37 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो AC का प्रोडक्ट आ जाएगा। इस दोनों में से हम 6k को अगर कॉमन कर लें तो k प्लस 6 आएगा। इस दोनों में से +1 को कॉमन कीजिए तो k प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। जब यहाँ से पता चला 6k -2 भी हमने यहाँ यूज किया ना, तो ये रिवर्स भी होगा। -2 को मैंने कॉमन किया था, यानी -2 से डिवाइड किया होगा या मल्टी तो हमारा इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन, इनइक्वालिटी रिवर्स करेगा। तो 6k प्लस 1 इंटू k प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला k वैल्यू बिलोंग करेगा -इनफाइनाइट से -6 तक, यूनियन -1/6 से +इन्फिनिटी तक। तो ये जो वैल्यू आया ये हमारे पास k का रेंज आ गया। आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया, तो ये फॉर्मूला यहाँ से लिखा मैंने। फॉर्मूला होता है x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से a पे, यूनियन b से इन्फिनिटी पे। दैट इज a छोटे वाले वैल्यू होते हैं, b बड़े वाले वैल्यू होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे टिक अगर लगाते हैं तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में है, यहाँ पे इसको आप क्लिक कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, तो आपका पूरा काम निकल जाता है यहाँ से। करेंगे आगे एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से आसान सवाल है और ये भी थोड़ा कोप्लेनरिटी से हटके। चलो कोप्लेनरिटी पे ही एक और सवाल पहले बता दें आपको, क्योंकि आज का टॉपिक है कोप्लेनरिटी। क्वेश्चन है दी वेक्टर्स, आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दी वेक्टर्स xi कैप प्लस xi कैप प्लस x प्लस 1 j कैप प्लस x प्लस 2k कैप प्लस x प्लस 2k कैप। उसके बाद एक अगला वेक्टर है उसको लिख दे रहे हैं x प्लस 3i कैप, x प्लस 3i कैप प्लस x प्लस 4j कैप प्लस x प्लस 5k कैप। एंड नया एक अलग वेक्टर और है, वो इस तरीके से है x प्लस 6i कैप प्लस x प्लस 7j कैप प्लस x प्लस 8 टाइम k कैप। तीन वेक्टर हो गए। दिज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, दिज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देन ऐसे क्वेश्चन है, ऑप्शनल MCQ क्वेश्चन है। देन x इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या होगा पूछ के रखा है। ऑप्शन है 1 -3 4 एंड 0, 4 एंड 0। इस प्रश्न के लिए ये चार हमारे पास MCQ हैं, चार अल्टरनेटिव्स हैं।
इसमें से करेक्ट वन का चॉइस करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। पहला वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस एक्स प्लस 1 जे कैप प्लस एक्स प्लस 2 के कैप। तीसरा है एक्स 3 एक्स प्लस 4 5 6 7 8। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमारे तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो मैंने अभी क्या बताया कि उन तीनों वेक्टर के हेल्प से एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो हमारे वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाते हैं। उसी फॉर्मूले पे सवाल बनेगा, ध्यान दीजिए। हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो फर्स्ट वेक्टर के हेल्प से फर्स्ट रो बनेगा x, x प्लस 1 x प्लस 2। सेकेंड वेक्टर है x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। नेक्स्ट है x प्लस 6 x प्लस 7 x प्लस 8। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा? 0, बिकॉज वो ऑलरेडी कोप्लेनर है। दी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हमें कोप्लेनरिटी प्रूफ नहीं करना है, वो ऑलरेडी पहले से कोप्लेनर है। हमें सीधा सीधा कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर निकालना है, एक्स का वैल्यू। कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे ताकि आसान हो जाए। हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई करेंगे, R1 बना रहे हैं R2 माइनस R1 से, एंड R2 बना रहे हैं R3 माइनस R2 के हेल्प से। ध्यान से सुनो, R1 कैसे बन रहा है? R2 माइनस R1 से, तो 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, इस R2 माइनस R3 को बनाइएगा तब भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा, और इसका तो वैल्यू ऑलरेडी 0 होएगा। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो 0 ऐसे ही हो जाएगा, है ना, यानी डिटर्मिनेंट ये ऑलरेडी 0 हो रहा है। ठीक है, x का वैल्यू बताना है, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये ऑलरेडी 0 है। ये ऐसे इंस्पेक्शन से बनेगा सवाल। आइए ट्राई करते हैं। x के जगह पे क्या पुट कर देंगे कि इसका आंसर 0 आएगा? इस सवाल में अब देखिए, डिटर्मिनेंट का जब मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑलरेडी इसका आंसर 0 आ रहा है, तो हम इसको बाय इंस्पेक्शन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, x के जगह क्या रखा जाए कि इसका आंसर 0 आ जाए। देखिए, अगर x के बदले हम 0 लिख दें, अगर x के बदले 0 लिख दिया जाए तो देखो 3 सॉरी वो तो पहला 0, यहाँ 3, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 8 ऐसा आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जब x के बदले हमने 0 लिख दिया तो ये ऐसा आ गया। हम एक बात कहेंगे आपसे यहाँ पे, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू कितना आएगा। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको अगर ओपन करो R1 की तरफ से तो 1 के लिए क्या है, रो डिलीट कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट। तो 3 8 जा 24 माइनस का 6 5 जा 30, ये प्लस 2 आएगा, रो कॉलम डिलीट कर दो तो ये हो जाएगा 21 से चला गया 6 4 जा 24, देख लो 24 से 30 गया तो -6 आएगा, -6 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो +6, ये +2 रहेगा और यहाँ -3। अब बोलो ये 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो x का वैल्यू 0 ही आएगा। ये सवाल इंस्पेक्शन से सॉल्व हो गया, यानी अगर x को 0 रख दो तो डायरेक्ट आंसर 0 आ रहा था, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सवाल बन गया। तो आप इसको देख सकते हैं, हमने इंस्पेक्शन से ये सवाल सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं, समय बच गया, दूसरा सवाल कर देते हैं। इसके बदले आपको हम दूसरा सवाल बता देते हैं, ठीक है। ये सवाल देखिए, ये भी आसान सवाल है लेकिन मज़ेदार है। आज के लिए लास्ट सवाल होगा, कह रहा है दी वेक्टर्स नहीं है, दी वेक्टर है, दी वेक्टर आई कैप प्लस एक्स टाइम जे कैप, आई कैप प्लस एक्स टाइम जे कैप प्लस 3 टाइम के कैप इज रोटेटेड by an angle of theta
इस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट किया गया एंड डबल्ड इन मैग्नीट्यूड देन इट बिकम्स, ऐसा करने से ये वेक्टर कितना बन गया वो सुनिएगा, इट बिकम्स 4i कैप प्लस 4x माइनस 2 टाइम j कैप, 4x माइनस 2 टाइम j कैप प्लस ट्वाइस k कैप। ये भी सवाल थोड़ा सा कोप्लेनरिटी से हट चुका है इतना। देन x इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या होगा। इस सवाल के लिए भी ऑप्शन है अपने पास। पहला ऑप्शन है 1, अगला ऑप्शन है -2/3, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 4/3। तो अब आइए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर देखेंगे इस पे क्या कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना चाहिए जिसकी वजह से ये सवाल थोड़ा जल्दी बनेगा। एक वेक्टर अपने को गिवन है और उसके लिए कंडीशन बोल के रखा है कि इस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट किया जा रहा है, इस वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट किया जा रहा है और साथ ही इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जा रहा है। थीटा एंगल से रोटेट किया जा रहा है एंड डबल कर दिया जा रहा है इसके मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड को डबल करने के बाद ये वेक्टर 4i कैप प्लस 4x माइनस 2 टाइम j कैप प्लस 2k कैप बन गया। तो x का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन गिवन है। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन बड़े आसानी से जल्दी में हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है। वेक्टर यहाँ पे है, इस वेक्टर को रोटेट किया गया थीटा एंगल से। ये सवाल समझिए, जब थीटा एंगल से आप रोटेट करेंगे तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में रोटेट करेंगे, ये जानकारी प्राप्त नहीं है। हम सीधा सीधा समझेंगे कि इस वेक्टर को रोटेट करने से मैग्नीट्यूड डबल हो गया, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुनिए। तो जब ये वेक्टर पहले से था तो उसको आप रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल से, तो मैग्नीट्यूड को भी डबल कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि ये वेक्टर पहले से है i कैप प्लस xj कैप प्लस 3k कैप, ये वेक्टर था। इसको थीटा एंगल से रोटेशन भी करना है और इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है। थीटा एंगल से घुमा दिया तो जो मैग्नीट्यूड था उसको डबल कर दिया। डबल करने से ये वैल्यू इस वेक्टर के बराबर आया। तो 4i कैप प्लस 4x माइनस 2 टाइम j कैप प्लस 2 टाइम k कैप, यानी इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ये बात समझना पड़ेगा। जब किसी वेक्टर को रोटेट करके आप एक पोजीशन से दूसरे जगह पोजीशन पे ले जाएंगे तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। वेक्टर को रोटेट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया, वो कंडीशन कह रहा था कि मैग्नीट्यूड को हमने डबल किया। आइए, तो ये 2 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर, अब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो कितना होगा, 16 प्लस 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, 4। अब इसको आइए सॉल्व कर देते हैं। ये 2 रहेगा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10 बराबर इधर कितना है, तो 4x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस कितना, 20। इसी को सॉल्व कर देते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 4x माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस का 20। इधर देखो आप, ये 4x स्क्वायर प्लस 40 यानी 40 बराबर 4x, इसको ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर, 2ab में कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 6 माइनस का ये बनेगा 16x प्लस बी स्क्वायर में 4 प्लस का इधर 20 पहले से था। ध्यान से सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 20 उधर पहले से था। हम लिखेंगे इस 4x स्क्वायर को उधर लेकर जा रहे हैं, सबको उधर ही ले चलो, कोई बात नहीं है। तो 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x तो पहले से है रहेगा,
ये 24 है, 24 से 40 माइनस कीजिए तो -16 आ जाएगा बराबर 0। 24 में से 40 को घटा दीजिए तो 16 आएगा। अब यहाँ से हर जगह से आप चाहें तो 16 कॉमन करके हटा दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। गलत लिख दिया मैंने, ये 12 आएगा, गलत हो गया यहाँ। 1 मिनट रुक जाइए, 16x स्क्वायर था तो ये 4x स्क्वायर निकल जाएगा तो 12x स्क्वायर आएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो देखो हर जगह से पहले हम 4 कॉमन कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 का वैल्यू 0 आएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो आइए 4 3 जा 12 बन रहा है, तो 4 और 6 और 2 से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। देखो इस दोनों को ऐड करो तो -4x आएगा, मल्टीप्लाई करो तो -12x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से आप 3x को कॉमन कीजिए तो x माइनस 2, यहाँ से +2 को कॉमन कीजिए तो x माइनस 2 बराबर 0, और इसका मतलब है कि x माइनस 2 को यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आइदर और का रूल लगेगा तो x माइनस 2 का वैल्यू 0 हुआ, इसके वजह से x का वैल्यू 2 आ सकता है, और दूसरी बार में 3x प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू -2/3 आएगा। देखते हैं क्या क्या दिया है, 2 भी दिया है, -2/3, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है इसके लिए। यहाँ से यहाँ तक दोनों पे टिक लगाएंगे, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।